बागमती नदी हमारे लिए एक जीवनदायिनी नदी है। बागमती नदी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द का अभाव है। दरभंगा जिला, या यूँ कहें कि ये तिरहुत के लिए जीवनदायिनी रूप में आती है। कुदरत का इतना बड़ा कमाल हमारे इलाके के लिए हुआ कि वर्षा का पानी चाहे काठमांडू में हो या नेपाल के बहुत बड़े भूभाग में हो, इस इलाके के लिए वरदान साबित होता था। इस इलाका को लोग खुशहाली का इलाका मानते थे। इतनी उपजाऊ मिट्टी दुनिया के किसी इलाके में नहीं। यहाँ 20 फीट पर पानी उपलब्ध है और मिट्टी उपजाऊ का कोई जवाब नहीं है। हमारे इलाके में इतना खुशहाल लोग थे, कितने किसान थे कि यहाँ बाहर के जो लोग जब तक नहीं आते थे तब तक यहाँ कटनी नहीं हो पाता था, रोपनी का तो समय भी नहीं था। हमारे इलाका के लोग को हर गांव में हाथी घोड़ा से सजा हुआ रहता था। वही एकमात्र सवारी थी जिससे लोग आते जाते थे। खुशहाली और संपन्नता यहाँ धान के पुआल के टाल से लगाया जाता था। बैल के कितने जोड़ी बैल है उससे होता था। जब से हम लोग होश संभाले तब से लेके और 1987 तक हर साल इस इलाके के लोग और इलाके की जो खुशहाली हमारे इलाके की थी, ऐसे खुशहाली लोग ये इस इलाका को वो कहते थे कि भाई ये स्वर्ग से सुंदर का इलाका है। इस इलाके में इतना पैदावार होता था, कोई खर्च नहीं। एक बार जेठ और आषाढ़ के समय में किसान अपने हल बैल से खेत जोतते थे और धान छींट देते थे, मकई छींट देते थे। और मकई और धान की फसल इतनी ज़्यादा होती थी कि उस धान के फसल उससे खर्च कुछ भी नहीं होता था। कट्ठे में तो 1-1 क्विंटल 3 मन 3.5 मन का धान होता था। उसी धान में अब लोग जो रबी फसल छींट देते थे। और स्थिति इतनी खुशहाली की थी कि इस इलाके में अगर बाहर के मालदह का अगर मजदूर नहीं आता तो खेती नहीं होती थी। ये पश्चिम में गंडक और पूरब में कोसी, पूर्णिया तक के लोग का ये इलाका तिरहुत इलाका कहलाता था। और उस इलाके के लोग की जो जीवन इतना खुशहाल था जिसका कोई जवाब नहीं। अंग्रेज के राज जाने के बाद से, जब से भारत सरकार के देश आज़ाद हुआ, ये संपूर्ण इलाके के लिए गुलामी के कहर पैदा हो गई। अब अंग्रेज जो बाहर के थे वो ये बोरावली से लेके बम्बई में थाने तक 1853 ईस्वी में उन्होंने रेल लाइन बिछाया और ठीक 20 साल के बाद वो दरभंगा रेल लाइन आ गई। दरभंगा का इलाका, दरभंगा से नरकटियागंज, दरभंगा से सहरसा, दरभंगा से फारबिसगंज, ये दरभंगा से कटिहार, पूर्णिया, संपूर्ण इलाका 1873 ईस्वी से ये रेल से जुड़ गया। यहाँ पैदावार इतना ज़्यादा होता था कि अंग्रेज को लगा कि ये अपूर्व संपत्ति के लिए यातायात बनाना जरूरी है। जब से देश आज़ाद हुआ, अच्छा अंग्रेज ने रेल बनाया तो दरभंगा और समस्तीपुर के बीच में 26 रेल लाइन बनाया, ये रेल पुल बनाया। 9 लाख के करीब में 9 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज प्रति सेकंड होता था। और अंग्रेज आने के बाद में धीरे धीरे सारे पुल को बंद कर दिया। एक पुल 26 में से एक पुल गंडक में पड़ता है जो समस्तीपुर और मुक्तापुर के बीच में है, और 2 रेल पुल है जो हायाघाट और थलवाड़ा के बीच में है, बागमती का। इस 2 रेल पुल छोड़ देने के बाद में सारे के पुल के पानी निकासी बंद हो गया। अब यहाँ की स्थिति ये है कि जो पानी काठमांडू में वर्षा होगी वो पानी वहाँ से सीधे बिना रोक टोक के दरभंगा चली आएगी। और पानी के निकासी नहीं होने के कारण यह इलाका
जो पहले जो हिटलर सबको गैस चेंबर में डालता था, ये कांग्रेसी और नीतीश सरकार मिल करके अब वो पानी में डुबाने का ये लोग कसम खाए हुए हैं। ये लोग जानते हैं कि सरकारी खजाना से लूटना कैसे आता है। इस मामले में ये बड़े माहिर हैं, सातिर हैं। अभी जो इनके जो इस इलाके के एक मंत्री है, पानी मंत्री, वो आदमी पहले फूस के घर में रहता था, मैं घर जाता था। आज क्या है मालूम है कि हजारों करोड़ का वो मॉल जो है दिल्ली में बनाए हुए है और लूट में से बनाए हुए है। इस इलाका की दुर्दशा करने में उसको बड़ी मजा आता है। ये बिहार खास के नीतीश कुमार की जो स्थिति है कि हम लोग बार बार समझा देते हैं, बात समझते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इनके रास्ते से हमारे लूट संभव नहीं है। आज समस्तीपुर से दरभंगा के बीच में आप आएंगे तो पानी के निकासी के सारे रास्ते बंद हैं। अभी यहाँ दो बड़ी नदी बची हुई है थी, एक थी बागमती और दूसरी शांति। एक शांति नदी जो मीनापुर होते हुए बुचहा और गाय घाट के इलाका होते हुए फिर सकड़ा होते हुए होकर के वो घुघराहा से वो निकल के और फिर जाती थी, तो वो क्या कहते हैं कि नवका टोल में जा कर के पुरानी बागमती में मिलती थी। दूसरी है बागमती, जो बागमती अभी भी बहती थी। ये आज़ादी के कुछ ही दिन के बाद इनको लगा कि सारे जगह लूट हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इस लूट को हिस्सा बने। और उसी लूट के हिस्सा में इन्होंने सोरमार हाट से बहाया घाट के बीच 16 किलोमीटर बांध को बांध दिया। और 16 किलोमीटर का बांध ही हो गया हमारे लिए फांसी का फंदा बना हुआ है। शुरू के ज़माने में जिस समय हम लोग बचपन में बीते तो बाढ़ देखने चौड़ में जाते थे, खेत में जाते थे। हम लोग के यहाँ सैकड़ों बीघे में मकई की होती थी, भदैया मकई की, कोई खर्च नहीं होता था। मकई के एक बार छींट देते थे, किसान खाली रखवाली करता था, कौवा से, गिद्दर से और पशु पक्षी और जानवर से रखवाली करते थे, और बिना खर्च का ये बड़ी अच्छी फसल मकई की हो जाती थी। मकई खाने में भी मुलायम और स्वादिष्ट होता था। धान में सिर्फ बाव कर देना है, छींट देना है, बीज को छींट देना है, एक बार जोत के और फिर दोबारा उसमें खेत में काटने जाना है। जब फसल का सवाल पैदा हो, ये रबी का होता था, तो धान उसमें उसमें धान के खेत में ही ये आपको चना, मसूर, तीसी, तोरी, तरह तरह के जो फसल थे उसको लोग किसान छींट देते थे और उसी से होता था। इतना पैदावार होता था, इतना खुशहाली होता था कि अगर वो वहाँ मलदहिया मजदूर अगर नहीं आता, ये पूरे में अभी हम आपको बता रहे हैं पूर्णिया से लेके और इधर ये भैंसा लोटन के बीच का, उस तमाम चीज़ों को इन लोगों ने बेरहमी के साथ इस इलाके के साथ में व्यवहार किया और पानी निकासी के सारे रास्ते बंद करके हमारे लिए एक प्रलय की स्थिति है। जो मैंने कहा कि हिटलर जिस तरह से गैस चेंबर में रख के जो यहूदियों को मारता था, नीतीश कुमार का भी वही प्लानिंग है कि इस इलाके के लोगों को पानी में डुबा के हम मारेंगे, और हम लोग उसके लिए अब दिन रात ये करके जान देंगे, बांध नहीं बनने देने का संकल्प हम लोग ले चुके हैं। अब हम आते हैं कटरा से लेके और दरभंगा तक की बात। कटरा से लेके दरभंगा के बीच में 108 गांव है, जिसको पानी के बांध से नदी में रख दिया जाएगा। उसको 3-4 महीना पानी का दंश झेलना पड़ेगा। और बाद बाकी जो गांव बच जाएंगे, करीब 50-60 गांव, वो पानी जो नेपाल से वर्षा का पानी आएगा, वो पानी फिर जाएगा कहाँ? उसको या तो जमीन में जाएगा, आसमान में उड़ेगा, 12 महीना वो पानी में डूबा हुआ रहेगा। और इस सारी बात को समझते हैं, कोई ये ना समझ नहीं है, इनको सारी बात की जानकारी है। लेकिन इनके साथ दिमाग ये है कि साहब अगर ये बांध को ये बांधेंगे नहीं तो ये हजारों करोड़ रुपया लूटेंगे कैसे, इनके विभाग के इंजीनियर कैसे मालो माल होंगे, इनके यहाँ कैसे कमीशन जाएगा। ये लोग तो पहले ये स्टीबेट घोटाला करते थे, अब ये बांध के नाम पर ये सरकारी राशि का लूट के अलावा कुछ भी नहीं है। इस इलाका के लोगों के लिए अब एक ही है कि भाई जान बचाना है तो बांध के खिलाफ में खड़ा होइए। हम लोग कोई बहुत अलग की बात नहीं करते हैं। एक कमेटी बनाए थे 2016 में, नीतीश जी बनाए थे,
नीतीश जी ने एक बनाया कि रिव्यू कमेटी हुआ कि बागमती परियोजना का रिव्यू किया जाएगा। हमारे ये सम्मानीय गुरुजी दिनेश कुमार मिश्र जी उस कमेटी के बनाए गए, अनिल प्रकाश जी उस कमेटी के बनाए गए, और फिर कुछ आंदोलन के साथी को भी जोड़ा गया। हुआ कि साहब इसको एक रिव्यू होने के बाद ही ये कोई नया का कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन ये सारी बात भूल गए, इनको ज़रूरत भी नहीं इस बात की है कि कोई अगर नया कंस्ट्रक्शन हो तो इसको नहीं, तब बांध को अब तुरंत सुने के बार बार सुनते हैं कि इधर से सर्वे हो रहा है, कभी मालूम होता है उधर से सर्वे हो रहा है। और ये आमादा है क्योंकि ये बड़ी भारी लूट है, हजारों करोड़ रुपया को किसान मर जाए, इलाका बर्बाद हो जाए, इसकी कोई फिक्र नहीं है नीतीश जी को। इनको फिक्र है कि इनके जेब में अरबों रुपया कैसे चलावेगा, इसी के लिए ये परेशान हाल में है। हम लोग भी संकल्पित हैं कि ये रिव्यू कमेटी जिसका आपने मुजफ्फरपुर रखा है, उसमें समस्तीपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी को भी शामिल करिए। और हमारी दुख दर्द को हम ज़्यादा जानते हैं, आप क्या जानिएगा। आपको बहुत मलाल बांध बनाने का है तो आप नालंदा में बना दीजिए। आपका पानी मंत्री है, उसको ररिया संग्राम में कहिए कि बड़ा डैम बनवा ले, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम लोग के इलाके में बांध हमारे लिए फांसी का फंदा है, और हम किसी भी हाल में इस फांसी को फंदा पर लटकने के लिए तैयार नहीं है। इस इलाके के जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे हैं, एक छोटा सा घर बनाना, एक झोपड़ी फूस का बनाना कितना कठिन होता है वो बनाने वाला जानता है। और जो उजाड़ने वाले को कुछ नहीं लगता है, वो एक तिल्ली में की सलाई के काठी में वो घर को जला देता है, अथवा उजाड़ने के लिए उसको 5 आदमी मिल करके उस घर को तहस नहस कर देगा। और यही कसम खाए हैं कि हम घर को उजाड़ देंगे। हमारे पानी की निकासी की व्यवस्था होगी, जब तक अगर हो जाए तो हमारे लिए बाढ़ तो वरदान हमारे लिए है। बाढ़ के कारण हम लोग के यहाँ पहले बचपन में देखता था, 87 तक हम देखते रहे कि बाढ़ आने के लिए लोग मन्नत मानते थे, लड्डू चढ़ाएंगे, पाठी चढ़ाएंगे। जो वैष्णव लोग रहते थे वो लड्डू चढ़ाएंगे, मतलब चीनी का लड्डू कहते हैं उसको, है कि हम दूध चंगेरा चढ़ाएंगे, दूध पसेरी चढ़ाएंगे। कोई कहीं पर किसी जगह होता है, हमारे गांव में 3-4 जो डिहवार स्थान था हर जगह पर होता था, और इसकी खुशियां मनाया जाता था कि साहब हम लोग, उन लोग की एक थी बात कि ये लोग से हम जो हमारे पास जो पानी के लिए इससे मांगने से हम लोग को जो है सो देवता, पानी के देवता हैं, वो पानी देंगे, उसके लिए मन्नत माना जाता है। ये कहाँ मालूम होता था कि ये पानी बाढ़ हमारे लिए हम अभिशाप हो जाएगा। हमारे लिए वरदान था, वरदान के लिए हम लोग उस पानी की चर्चा करते थे। हमारे सारे रेल पुल बंद है, 26 में से सिर्फ 3 रेल पानी का निकासी होता है, वो भी महज 84,000 क्यूसेक। एक तो खैर गंडक का है, पुल नंबर 1 समस्तीपुर दरभंगा रेल लाइन का, वो तो चालू है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो 23 रेल पुल है सारे बंद हैं। हम लोग सरकार से इस बात को बराबर मांग करते रहें कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये इतना रेल पुल हमारे यहाँ पानी निकासी करिए। हम लोग एक बार में जो 2002 में जो एक बार 87 का तो जो हुआ, उसमें हमारे कई नेता थे जो हम लोग के साथ आए और आंदोलन को बेच के चले गए। मालो माल हो गया, क्या दिया ठेकेदार, क्या लिया इंजीनियर, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन चर्चा में लोग कहते हैं ये चर्चा का है। उसके अलावा 2002 में जो बाढ़ आई तो दूसरा एक कमेटी बना, आंदोलन हुआ। ठेकेदार और एक दलाल थे यहाँ के हमारे विधायक, वो भी दलाल ठेकेदार के साथ मिले हुए थे। विधानसभा में ये सवाल आया और विधानसभा में सरकार को स्पीकर ने आदेश दिया कि इसका बैठ करके ये लोग तय करें। बातें तय हो गई थी करीब करीब। समस्तीपुर के 2 विधायक, अशोक कुमार जो अभी भी विधायक हैं, एक अश्वमेध देवी थी, वो भी तैयार थी। और उन्होंने इस बात को रखा कि बांध अगर बंध जाता है तो हमको कोई बागमती और शांति दोनों को चालू हो जाए, और चालू होने के बाद में हमको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के दरभंगा भाया घाट के जो विधायक दलाल थे, ये दलाल ने कहा, पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं बांध के बारे में, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ शीघ्र और मजबूत बांध बनाया जाए। यहाँ
14 मुखिया, 19 पंचायत समिति 4 दिन तक आमरण अनशन पर पड़े रहे दरभंगा कलेक्टर के सामने में। हम लोग यहाँ से दौड़ करके बिहार सरकार के मंत्री और विधायक व अपोजिशन लीडर थे सुशील मोदी, वहाँ तक इस बात को कहा कि भाई आप लोग उसको करिए। मंत्री इस बात के लिए राजी होने के बाद भी इस बात को नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ दलाल साहब बिल्कुल इतने एक्टिव थे कि नहीं ये बांध बंधना जरूरी है। ये लोग जो है सो हम लोगों को जैसे देशभक्त और देशद्रोही का सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी तरीके से वो विधायक जी बांट रहे थे। और आज हम लोग दुर्गति में हम लोग हैं। बागमती तो हमारे लिए आभूषण है, हमारी जीविका है, हमारा प्राण है। हमको खाली बांध का ये पानी निकासी करा दे, बांध बनाए जिनको जहाँ बनाना है। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है कि हरनौत में डैम बनवा लें, हमको कोई एतराज़ नहीं है कि नालंदा में ये सारे पैसे ले जाएं वहाँ पर बनाने के लिए। इस इलाके से माफ़ कर दें, हम लोग उनको हाथ जोड़ के कहते हैं नीतीश कुमार, आप इस पैसे को उपयोग वहाँ करिए या आप ले जाइए अपने घर में ले जाइए। इस बांध को हम लोग को नहीं बनाइए। हमारे लिए हमारे बाल बच्चे जो है, हमारे जो पूर्वज के भी जो ज़मीन दी गई है, जो खेती बाड़ी है, जो घर द्वार है, उसको रहने दीजिए, बचने दीजिए। हमारे पास कोई उपाय नहीं, हम कहाँ जाएंगे यहाँ घर छोड़ करके। और अगर 2 और 4 आदमी कहीं अगर गांव छोड़ भी देते हैं तो फिर उससे उसका और सौंसे गांव का नहीं होगा। हम लोगों के आंदोलन के कारण ही ये रिव्यू कमेटी जो 2017 में बना है, वो रिव्यू कमेटी बनी और एक भी बैठक नहीं इन्होंने होने दिया। और कोई ना कोई बहाना ये लोग ढूंढते रहे और आज भी उसी बहाना उसको समझते हैं। ये समझते हैं कि हम बांध लेंगे। इतनी न फौज में ताकत है न मिलिट्री की ताकत है। ये चाहे तो हम लोगों के पूरे इलाके को गोली से भूज दे, ये कर सकते हैं। डायर के बाद में नीतीश कुमार का नाम आने वाला है, लेकिन हम लोग इस बात से बिल्कुल हर संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं कि इनको बांध हम नहीं बांधने देंगे। हम अपना घर आशियाना जो छोटा सा है उसको गांव को उजड़ने नहीं देंगे। हम लोगों का पानी से दुश्मनी कुछ नहीं, हमको बाढ़ से हमारे लिए आभूषण है, बाढ़ से हमारी जीविका है। अब आपको बताना हमको चाहेंगे, कहाँ का रहने वाला अंग्रेज, हमारे इलाके में सैकड़ों चावल का मिल था। इतना चावल का मिल कि चारों तरफ देखते थे जहाँ है तो चावल का मिल, घरे घर धनकुटिया होता था। अगहन के महीना और पूस माघ तक तो लोगों को धान कूटने ओसाने और रखने के लिए फुर्सत नहीं मिलता था यहाँ के किसान को, मजदूर को। और स्थिति ये थी जब तक इधर से सब जल्दी कहता था जल्दी समेटो, नहीं तो फिर रबी आ जाएगा तो फिर हमारे लिए रबी को समेटना मुश्किल है। लागत 1 पैसा नहीं, खर्च 1 पैसा नहीं होता था। और उसकी देन हमारी नदियों का है। हमारे जो भी नदी है, बागमती नदी है, वो कमला है, अधवारा है, लखनदेई है, मैंने इस तरह की जो नदी है। अब आपको बताने में हमको है, अल्लामा इकबाल साहब की जो बात है, गोदी में खेलती है जिनको हजारी नदियाँ। तो नदियाँ तो माँ के गोद में, कोई भी बच्चा माँ के गोद में खेलता है, बाप के गोद में जाता है। वो कोई बाजार के बजाय पड़ोसी के यहाँ कम जाता है वो। तो ये जो हमारी धरती है उसमें नदियाँ हैं, उसके साथ इन्होंने बड़ा नाइंसाफ़ी किया है। जो हमारी जीविका थी, जहाँ से हमको रोटी मिलती थी, जहाँ से हम खुशहाली हमको होता था, जहाँ हम लोग बचपन में हाथी पर चढ़ के जाते थे, लोग बैल बेच करके, पुआल बेच करके बैल खरीदते थे और बाहर का कोई आदमी भूखा नहीं रहता था। विकास बहुत नहीं था उस इलाके का, लेकिन जितना ही था, चाहे वो गन्ना का खेती हो, पटुआ का खेती हो, धान का, मतलब खुशहाली के लिए देखते थे कि गांव का गांव में जगह लोगों को नहीं मिलता था अनाज रखने के लिए, इतनी संपन्नता थी। एक भी मजदूर हम लोगों के यहाँ कोई बाहर नहीं जाता था। कोई बाहर जाता था जो बंगाल कहता था कहाँ जा रहे हो, तो ढाका बंगाला, कहा कि वो इसका किस्मत गया बीता है, ये जो है सो निकम्मा है, काम करने वाला नहीं है। क्योंकि गांव में काम इतना ज़्यादा था, चाहे वो लोहार हो, बढ़ई हो, चमार हो, जो भी लोग थे उनका अपना गांव में ही था। हजाम हो, धोबी हो, तेली हो, माली हो, सारे लोग समझो एक साथ रहते थे। समाज का जो एक स्वरूप था सामाजिकता, उसमें एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे।
ये नदी के बांध मिल आकर के सारे के सारे हमारे जो है अरमान पर पानी फेर दिया है। और हम यही एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम जान देंगे, बांध नहीं बनने देंगे। दूसरी बात यह है कि ये बांध को हमारी भलाई के लिए नहीं बांध रहे हैं, ये रोड नहीं बना रहे हैं, स्कूल नहीं बना रहे हैं, अस्पताल नहीं बना रहे हैं। ये बांध फांसी का फंदा है इस पूरे इलाके के लिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी जात का मानने वाला हो, किसी धर्म मजहब का मानने वाला हो, किसी गांव का हो, टोला का हो। ये सारे चीज़ को बर्बाद करने का एकमात्र एक चीज़ है, एक ही चीज़ से ये सारा चीज़ हो जाएगा, वो है बांध। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, उन्होंने विनय निवेदन करते हैं कि आप हमारा जो ये रिव्यू कमेटी है, जिसमें बागमती और शांति नदी 2017 में जो कमेटी बनाया था आपने, आप अपने बनाए हुए कमेटी पर अपना उसको ध्यान कराइए। अगर वो कमेटी कहती है कि ठीक है साहब कि ये कमेटी कह देगी कि भाई सर ये आप ही की कमेटी का जायज़ है, और ये पूरे गांव के इलाके के लोगों से हमारे यहाँ बांध बांधिएगा, हमसे पूछबो नहीं करिएगा, ये तानाशाही है। ये तानाशाही नहीं चलेगा। इस तानाशाही को हम लोग किसी भी हाल में, हम इंदिरा गांधी के मीशा का जेल भी हम देखे हुए हैं, काटे हुए हैं, 10 महीना तक जेल में रहे हैं। इसीलिए हमको हमारे इलाके के लोगों का उसका भी डर नहीं। हमको कुछ भी नहीं चाहिए उस पूरे इलाके को। आपको रोड ले जाना हो, स्कूल अस्पताल भी ले जाइए दूसरी जगह, हमारी खुशहाली को मत छीनिए। हमको पानी चाहिए, हमारे यहाँ पानी आना चाहिए, हमारा पानी आवे और निकल जाए। पहले के बाढ़ के पानी आता था, कभी कभी हर बाढ़ को लोग देखता भी नहीं था, कादो माटी पाँक ये सब आता था खेत में, वो फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ती थी। बहुत लोग जो है गोड़ा वोड़ा में जो जानवर का गोआ गोआ होता था, गोबर होता था, वो गोबर जब 6 महीना साल में जब बीत जाता था, तब वो कार्तिक के महीने में, और वो भी खास तौर से जो कुछ जो जो भीट की ज़मीन होती थी, जिसमें ये गेहूँ उपजाना पड़ता था, जो छोटे कुछ ऐसे ऐसे अनाज होते थे, उसी के लिए वो गोबर का इस्तेमाल करते थे। नहीं तो पूरे का पूरा जो इलाका है वो बाढ़ के पानी से ही वो सिंचित भी होता था, कोई फसल में कीड़ा नहीं लगता था, फसल अच्छा स्वादिष्ट होता था, तरह तरह के इतने तरह के धान होते थे। हम लोग के यहाँ की ये स्थिति हो गई कि जब से ये बांध का क्या का जो ये विभीषिका शुरू हुआ, ये 59-60 से, तब से हम लोग के यहाँ बाढ़ आना शुरू हुआ। और उसके बाद जो हजार हजार मन धान बेचते थे, और उनके लोग जो है सो बेसाह लेके आना पड़ा, और चुरा के लाते थे हाट बाजार से, कोई अगर कुटुंब आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसके लिए। और ये हमारा फांसी के फंदा से मुक्ति चाहिए, बांध हमको नहीं चाहिए। बांध बनाना है नीतीश जी को, नालंदा में बनाए, हरनौत में बनाए। अब वो ज़बरदस्ती चाहते हैं कि हम इस इलाका को बांध से बांध दें। हम लोग तो अपने आखिरी दम तक हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे बांध को। फांसी का फंदा हमारा है। ज़्यादा बांध बनाने, अभी अभी एक लूट का और है। आज तक धरती पर किसी भी सरकार ने अभी बांध नदी को खुदाई नहीं किया है, अब खुदाई इनसे होगा भी नहीं। जहाँ साइकिल चलता है, मोटरसाइकिल चलता है, पैदल चलते हैं लोग, वैसे जो सूखी हुई नदियाँ हैं उसमें से खेत जोत करके करोड़ों करोड़ रुपए का ये सिंचाई विभाग जो है सो लूट रहे हैं। और वो सिंचाई के जिनके पानी मंत्री हैं, वो संजय झा जी, यही इस काम में लगे हुए हैं। दरभंगा में सुने कि पिछले बार भी 400-500 करोड़ रुपया ये यही खेत की जो नदी सबको जोत जोत करके कमाए, जो इंजीनियर था जो था उनसे ले करके अभी फिर इस काम में लगे हैं। खैर उससे हमको नहीं बहस है, ये लूट के ले जाए तो इनका राज है, इनको लूटने का अधिकार, लाइसेंस मिल गया है, जनता से ज़बरदस्ती छीन करके ये सरकार बना लिए हैं। ये एक तो मतदान का अपहरण है, और ये जनादेश इससे के खिलाफ में ये सरकार बना लिया है। और अब चाहते हैं कि किसी तरीके इतना न इस इलाके को लूट ले, दोहन कर दे, इस इलाके के लोग खड़ा होने के लायक नहीं बचे।
मोटे तौर पर हम लोगों का यही इसमें हम लोगों का कहना है, क्योंकि जब तक ये बांध रहेगा तब तक हम लोगों का जीना संभव नहीं है। अगर बांध बना दिया तो जो दुर्दशा रुन्नीसैदपुर और उधर तरियानी के लोगों की है, वही दुर्दशा इधर के लोगों को भी होगी। उस दुर्दशा को देखने झेलने के लिए तैयार नहीं है। जो तरियानी के लोग हैं या शिवहर के वो बांध के बाहर के लोग हैं, उन लोगों की जो दुर्दशा होती है, अच्छा बांध तो कोई अस्थाई है नहीं, बांध टूटेगा नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये जानबूझ करके क्यों आप परेशान कर रहे हैं यहाँ के? ये तो सरकार अगर जनता के हित की सरकार है तो जनता के हित को देखिए, समझिए। आप ना समझ के जैसे आप कदम मत उठाइए। नीतीश जी हमारे अच्छे मित्र में से रहे, और आज से नहीं, 69-70 से लेकर के 2013 तक हम लोग एक साथ काम किए। लेकिन इतने क्रूर हो जाएंगे और पैसे के लालची हो जाएंगे या नासमझ जैसे काम करेंगे, यह अंदाज नहीं हो पाता है कि ऐसा इस आदमी में कैसे परिवर्तन हुआ कि पैसे के लिए इतने नीचे तक ये गिर रहे हैं। क्योंकि जनहित का काम तो यह है नहीं बांध बनाना। लेकिन इनको हम 100 बार समझा चुके हैं कि नीतीश जी, आप बागमती और शांति नदी के साथ साथ ये जो हमारा कम से कम 5-6 पुल है, उससे पानी निकासी करा दीजिए। अच्छा, कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, ये बड़ी आसान बात है। कोई कोई बड़ा टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप बागमती और शांति, बागमती का है 130 फीट का बेड है उसका, शांति का, और बागमती का 183 मीटर का है। आप ये दोनों के धारा को खोल दीजिए। हाईकोर्ट ने 1987-88 में एक फैसला दिया कि दरभंगा कमिश्नर से एक एग्रीमेंट भी हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत घुघराहा में 100 मीटर का एस्केप रेगुलेटर बना कि 100 इसका 1 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज के लिए एक वहाँ पर एस्केप रेगुलेटर होगा। वो सीधे शहर ज़मीन पर रहेगा, पक्का मकान होगा, उसमें ऑटोमेटिक रहेगा वो। अब वो सरकार तो कांग्रेस की थी और वो उस समय वो लोग उसको भुला दिया। उसके लिए हम लोग 153 आदमी करीब 1.5 महीना तक केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस कार्यालय कारा में रहे। लेकिन सरकार तो इस बात को सुनी नहीं। फिर बांध हो गया, फिर बांध आया, बाढ़ आई, बाढ़ में हम लोग डूबते रहे, मरते रहे, कोई चिंता नहीं। ये सरकार अगर हम लोग की बात सुनती है, सुनना चाहती है, तो हम लोग उनसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन करते हैं कि आप बागमती और शांति नदी को की धारा को चालू करिए। कम से कम ये 10 रेल पुल चालू हो जाएगा। अच्छा, इससे किसी को नुकसान भी नहीं है। हम जब उस पार जाते हैं, उस पार का अर्थ मेरा है कि जब हम कल्याणपुर के इलाका जाते हैं, जब हम वारिस नगर के इलाके में जाते हैं, चक्का खानपुर के इलाके में जाते हैं, तो उन लोगों को जनता के बीच में है। हमको तो कई बार गए हैं। एक बार दिनेश कुमार मिश्र जी के साथ भी, गुरु जी के साथ गए थे, तो उस इलाके के लोग, कई गांव के लोग थे जो कहते थे कि साहब आप लोग बांध खुलवा दीजिए। देखिए 3-4 महीना तक जब तक पानी रहता है, तब तक हम लोग बेटी या पुतोह को यहाँ गाँव घर से छुड़ा करके नैहर ससुराल भेज देते हैं, और रात भर सोना हम लोग का हराम रहता है, दिन भर। इस बार भी 150-200 लोग फोन करते रहते थे कि भाई बांध का क्या हाल है, बांध तो टूट तो नहीं रहा है, हम लोग क्या करें। तो हम लोग अपने, अच्छा उधर के लोगों को ये नहीं है, लेकिन एतराज है ठेकेदार को, एतराज है दलाल को, जो राजनीति की रोटी सेकते हैं ये बांध के सवाल पर, उनको बड़ा एतराज रहता है कि अरे इससे अगर खुल जाएगा तो हमारी राजनीतिक रोटी नहीं सकेगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो उससे उनके उनके लिए एक भारी समस्या है। अभी आप कोई भी आदमी, थोड़ा सा भी सूझबूझ वाला आदमी, ये घुघराहा और ये खड़सठ से लेके और कलवाड़ा रजवाड़ा के बीच में चले जाएं, हमको लगता है कि 22-23 किलोमीटर की दूरी है, कोई बहुत दूरी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100-200 किलोमीटर है। एक तरफ ये नदी को, सुखल नदी को खोद रहे हैं, और दूसरा है बंद नदी को चालू नहीं करते हैं। ये बात, ये गणित हम लोग को समझ में नहीं आती है। अगर कलवाड़ा रजवाड़ा के जो कलवर्ट बना हुआ है 28-30 को फाटक है, उसको खोल दो, और यहाँ यहाँ दोनों तरफ से अगर खुल जाता है, ये दोनों का ये मुहाना खुल जाता है,
तो बाढ़ अस्थायी रूप से ये इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। न कोई बैराज बनाने की जरूरत है, न कोई बांध बनाने की जरूरत है, न कोई खैरात मांगने की। हम नीतीश जी आए थे यहाँ 2004 में बाढ़ में, तो मैंने मुझसे कहा कि साहब इसमें बताइए आपका क्या है। डिलाही हमारे यहाँ हनुमान नगर के में है, बिशनपुर थाना में। मैंने उनसे ये बात कहा था, नीतीश जी आप क्यों खैरात देने के लिए परेशान हो रहे हैं, आप ये बांध को खुलवा दीजिए जिससे हम लोग का, अच्छा बांध से हमको किस उस इलाके के लोगों को भी दिक्कत नहीं है। वो लोग के लोग भी कहते हैं कि भाई ये दोनों तरफ इसका जो बांध है, जो उसका जमींदारी बांध, उसको थोड़ा ऊंचा और मजबूत कर दीजिए कि पानी गांव में नहीं फैले, खेतों में बर्बाद नहीं करे। वो जो पानी नदी नदी में निकल के वहां से चला जाए तो हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन ये तो उसमें है, लालच है। 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ रुपए का है। इसको कैसे पचाया जाएगा, इसको कैसे गोलमाल किया जाएगा, कैसे खाया जाएगा, ये है इनका महत्वपूर्ण। इसीलिए ये एकदम बिल्कुल पैसे गबन करने के, सरकारी खजाना लूटने के लिए ये बांध का नाम दिए हैं। ये बेहतरीन रेशम का फांसी का फंदा है जो इस इलाका के, पूरे इलाका के लोगों को अकेले इस बांध से डुबाने के लिए काफ़ी है। यही हमारा मोटे तौर से ये हम लोगों की समस्या है। और हम इस समस्या के बाद हम सब लोगों से कहते हैं कि भाई बांध न बनाओ। हमारा जो जो ये रिव्यू कमेटी जो हम लोग का बना, उस रिव्यू कमेटी से पहले जांच करवा लो, या उसके अलावा और कोई कमेटी अगर आपके समझ में है, या और कोई टेक्निकल है, लेकिन कमेटी बनाओ और हम लोग के सामने बनाओ। अगर गांव के लोग, इलाके के लोग अगर कह दे कि नहीं ठीक है साहब बांध बनना चाहिए तो ऊंचा बना दो, एक भी % आदमी अगर ऐसा मिल जाए, सारे लोग एक तरफ से, जब भी हम लोग गांव घर में जाते हैं तो कहते हैं नेताजी बांध को किसी तरह से रोकवाइए, हम सारे इलाके जो है सो उजड़ जाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ बसेंगे, क्या खाएंगे, हम लोग की स्थिति की क्या क्या हो, कहाँ बचने का तो कोई उपाय नहीं बचेगा हमारे पास। और हम तमाम साथियों से भी जो बाढ़ से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनिल प्रकाश जी हैं, हमारे साथ जो है सो अखौड़ी चंद्रशेखर जी हैं, हमारे साथ मृत्युंजय कुमार जी हैं, और ढेर सारे हैं। हम सब लोग के आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने हमारी बात को सुना। और हम लोग इस बात के लिए बड़े दुखी इस सरकार के इस रवैया से हैं कि हम लोगों को जानबूझ करके ये परेशान तबाह करने के लिए, कोई मजदूर नहीं चाहता है, कोई एक भी नहीं आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ से पानी का निकासी बंद और पानी हमारे बांध बंधे, या हम लोग इसे विस्थापित का जो है दुर्गति हम लोग को झेलना पड़े। इन लोग सब लोगों की एक ही बात है कि भाई बांध न बनाइए किसी तरह से। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है तो आवे नीतीश जी, हम सब गांव में उनको सुरक्षित घुमा देते हैं। खाली लोगों से बात पूछ ले कि भाई क्या आप चाहते हैं, बांध बंधे कि नहीं बंधे। अगर इतना हिम्मत है, या उनको किसी मंत्री को, संतरी को, किसी को अगर इतना हो कि भाई आप चल के देखिए, उनके अगर किन्नों के कोई अगर दलाल उलाल भी हो, अगर वो कह दे, उनको गांव भर के लोग रहना जीना मुश्किल कर देगा। और कहता है कि भाई इन लोग का दलाल अगर आया कहीं पर तो उनकी दुर्गति है। इसीलिए हम बड़ा अनुनय के साथ, विनय के साथ, अनुरोध के साथ नीतीश जी से कहते हैं कि हमारी खुशहाली को नहीं छीनिए, हमारे बाल बच्चों का भविष्य को नहीं बर्बाद करिए, हमारे पूर्वजों को दी हुई थाती जो है सो उसको मत उजाड़िए। जो ही हमारा छोटा सा पुराना सा घर है, गांव है, हम इसी में सब आनंद से जी रहे हैं, रह रहे हैं। हम आप तमाम लोगों का इसी में हम आभार करेंगे कि आप अपना इस बांध के परियोजना को, या तो रिव्यू कमेटी तो बनाया ही आपने ही बनाया है, कोई दूसरा ने नहीं बनाया है, दूसरी सरकार ने भी नहीं बनाया है। आप जो 2017 में शांति और बागमती नदी के लिए बनाया, उसको चालू करिए। और पानी निकासी हमारे यहाँ है, जो पानी आए और निकल जाए। हमारे यहाँ का कहावत है, आयल पानी गेल पानी, कहते हैं सबके, अब क्या कहते हैं, खेत के सुखायल पानी
तो पानी आवे और चला जाए तो इससे बड़ी बात क्या होती थी। पहले आता था पानी 1 फीट आया, 1.5 फीट बहुत हो जाता था। अब की बार मेरे गांव में 20,000 से ज़्यादा किसान पेड़ लगाए थे, तरह तरह के पेड़, जामुन के पेड़, शीशम के पेड़, सागवान के पेड़, महोगनी के पेड़। माने वन विभाग से हमारे यहाँ और फिर ये मनरेगा वगैरह से योजना से स्कीम चला के वो पंचायत से जो रोजगार सेवक वगैरह से मिलजुल करके बड़े बड़े मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली देखते थे। मैं भी 650 पेड़ लगाया, लेकिन एक भी पौधा 2 महीना तक, ये 15 से 20 फीट पानी रुक गया। मेरे यहाँ ये 2000 के बाद पेड़ खत्म हो गया। तरह इतने एकदम सैकड़ों तरह के जो फसल पेड़ होते थे। आम के पौधा होता था, लीची का पेड़ होता था, दरभंगा नामी आम के लिए ही था। उन तमाम जो जो हमारे आम था, सब एक एक करके जो कहाँ कहाँ के वैरायटी हमारे पुरखे लगाए थे। मैं अपने हाथ से करीब 63 गो पेड़ लगाया था। एक भी पौधा भी हमारे घर में नहीं है, हमारे खेत में नहीं है। फिर लगाया मैं 40 गो, 24 गो, 24 में से अब मुश्किल से 5-7 गो बचा हुआ है, फिर सब सूख गया। तो जब पानी जो 2-2 महीना रुक जाएगा, तब तो फिर कुछ है यहाँ। तो ये जो जो जलवायु जो जैसा परिवर्तन हो रहा है, उसमें तो कोई पेड़ पौधा बचेगा नहीं। जलीय जीव की क्या कहें, वो जो वन का जो है, हमारे यहाँ मवेशी का की समस्या है। जो पशुधन हमारे यहाँ जो खेती से चारा लाते थे, उसी से पशु को खिलाते थे, वो सब सब धीरे धीरे अब कहे कि कोई उपाय तो बच नहीं रहा है। जीविका का उपाय दो ही यहाँ का हम था, या तो खेती या पशुपालन। खेत से जो पुआल होता था, ठठेरा होता था, जनेरा होता था, या ऊख की बड़ी खेती होती थी। मैं अपने गांव में 150-200 बीघे में लोग ऊख की खेती करता था। अब जो ये इधर रुन्नीसैदपुर तरफ से जो बनैया सुगर और नीलगाय आके, अब तो वो खेती को कौन कहे, आदमी को वो जान से मार देता है। और ये सब का कारण जो है तो ये बांध है। हम एक ही बात आखिरी में कह के अपना ख़त्म करना चाहते हैं कि ये बांध आप यहाँ पर ले जाइए, अपने हरनौत नालंदा में बनाइए, डैम बनाइए, जो करना है बनाइए। या फिर आपका पानी मंत्री है, उसको कहिए कि अपने यहाँ अररिया संग्राम में बनावे, हम लोग को माफ़ कर दे। हम लोग जो है, हमारे लिए आप चाहते हैं तो बागमती और शांति नदी की जो धारा है, उसकी कमेटी से जांच करवा लीजिए, या फिर और जिससे भी हो वो हम लोग के बात कर लें, हम मतलब किसानों से बतिया लें। और अगर उसके बतिया ले के उससे अगर यह संतुष्ट कर दें कि किसान अगर उनको कह दे कि बांध बनना चाहिए, तो आप ज़रूर बना दीजिए। लेकिन ये बांध हमारा बाढ़ का निदान नहीं है। आप ठगिए मत। आपको लूटना है, लूटने में कौन रोकता है। आप सरकारी खजाना के मालिक हैं, आप लूटिए, लेकिन हमारा प्राण लेके मत करिए। हमको जो है सो फांसी पर फंदा लटका करके और तब आप जो है सो खुशहाली मत बनाइए। हम इन्हीं बातों के साथ हम तमाम अपने साथियों को आभार व्यक्त करते हैं। मास्टर अरुण जी हैं, हमारे हैं लक्ष्मण यादव जी हैं, और ढेर सारे हैं। सभी लोगों का आभार। अखौड़ी चंद्रशेखर जी हाजीपुर से हैं। तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। हम लोगों का एक ही उपाय है बचने का, कि आप हमको माफ़ कर दीजिए। बांध आप हटाइए। यहाँ पर पानी का निकासी जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो है इतना जो है, ये 6-7 पुल हमारा पानी है जो बागमती और शांति का पानी निकल के गंडक में चला जाता था, उसको खुलवा दीजिए। हमारे लिए इससे बड़ा एहसान कोई नहीं होगा। आप अपना सारा चीज़ ले जाइए, जितना विकास करना है आप सब चीज़ ले लीजिए, लेकिन प्राण मत लीजिए। यही बात कह के मैं सब लोगों का आभार, सब लोग सुन रहा को हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समझते हैं कि इस तरह का के बात से आम लोगों को जो सुने होंगे उनको इनकी जानकारी होगी। यहाँ पानी सिर्फ सीधे काठमांडू से वर्षा होने के सीधे चला आता है। यहाँ बीच में कहीं कोई रुकावट नहीं। बहुत अखबार वाले भाई लोग लिखते रहते थे
कि नेपाल पानी छोड़ देता है। भैया नेपाल में कोई बैराज नहीं है, नेपाल में कोई बांध नहीं है। नेपाल से सीधे पानी हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि नेपाल काठमांडू से पानी चलता है, तीसरे चौथे दुनिया हम दरभंगा पहुंच जाता है, सीधे सीधे रास्ता है। और ये जो 400-500 किलोमीटर के बीच का है, जो अब तो कोसी पूर्णिया से बदले में अब तो बगल में चली आई दरभंगा में। अब तो दरभंगे और मुजफ्फरपुर के बीच का इतने ज़मीन बचा हुआ है। ये जो समतल मैदान है गंगा का, उस समतल मैदान को मत बर्बाद होने दीजिए, आप छोड़ दीजिए, मुक्त माफ़ कर दीजिए, इतने बड़ा भारी एहसान करिए। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों को नमस्कार, सलाम और आभार के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।